हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जिनका फॉर्म वेरीफाई हो गया है उनका पैसा कब से आना शुरू होगा। सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और किनका किनका आएगा किनका नहीं आएगा, चाहे वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, चाहे वो SC ST के स्टूडेंट हो। और जिनका पैसा कम आया है, मान लीजिए आप लोगों का पैसा कम आया है, तो क्या आपकी स्कॉलरशिप और आएगी कि नहीं आएगी, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं डियर स्टूडेंट। बट उससे पहले आपको बताएं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ऑफिशियल नोटिस को आपको दिखाऊंगा, बट ऑफिशियल नोटिस भी दिखाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें आपको और दिखाऊंगा। डियर स्टूडेंट, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो आपके फॉर्म है वो किस किस कैटेगरी में है और किनका वेरीफाई है, किनका वेरीफाई, जिनका रिजेक्ट है उनका स्कॉलरशिप आएगा कि नहीं आएगा, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूं आपके फॉर्म में, तो स्टेटस जो आपका है वो 4 तरह से है। सबसे पहले जो है वो है सस्पेक्ट स्टेटस। कौन सा स्टेटस? आपका स्टेटस है सबसे पहला सस्पेक्ट स्टेटस। दूसरा जो है वो आपका है पेंडिंग स्टेटस, पेंडिंग स्टेटस। तीसरा जो आपका है वो आपका है वेरीफाई स्टेटस, जो कि सबसे जिनके में वेरीफाई स्टेटस हो रहा है उनका सबसे सही है। क्या है? वेरीफाई स्टेटस। और चौथा जो आपका है वो रिजेक्ट स्टेटस है। तो जिनका स्टेटस रिजेक्ट है उनकी स्कॉलरशिप नहीं आने वाली डियर स्टूडेंट, ये 100% है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वेरीफाई स्टेटस को लेकर के। अगर आपके फॉर्म में कुछ इस तरह से शो हो रहा है कि जो आपका सारा स्टेप है वो कंप्लीटेड दिखा रहा है, चाहे वो आपका बैंक से वेरिफिकेशन को लेकर के हो, चाहे वो आपका DWO से वेरिफिकेशन हो। बैंक से जो वेरीफाई और रिजेक्शन है वो डेली जो आपका है वो बैंक से वेरीफाई होना और रिजेक्ट होना जो है वो शुरू हो चुका है फॉर्म। बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म जो है वो वेरीफाई हो रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी हो रहा है। ठीक है, तो जिनका वेरीफाई हुआ है उन जिनके में बैंक में यहाँ पे वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो कर रहा है उनका फॉर्म सही है, और यहाँ पे वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी सही कर रहा है, ये भी सही है। इसका मतलब ये है कि जो आपका फॉर्म है वो 100% सही है डियर स्टूडेंट। बस आपको अपनी स्कॉलरशिप का वेट करना है कि आपकी स्कॉलरशिप कब आएगी। अब ये भी बताऊंगा कि कब आएगी, बट सबसे पहले और भी चीज़ें मैं बता दूंगा आपको कि ये देखिए यहाँ पे अगर आपके फॉर्म में वहीं यहाँ पर रिजेक्टेड बाय बैंक शो कर रहा है, इसका मतलब जो है आपका जो फॉर्म है वो बैंक से क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। अब आपकी स्कॉलरशिप आने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसके लिए मैं यहाँ एक सोल्यूशन आपको बताऊँगा कि ये प्रॉब्लम शो कर रही है आपकी, ये सस्पेक्ट वाली, ये अगर आपकी प्रॉब्लम हट जाती है और यहाँ पेंडिंग से आपका फॉर्म जब वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो करने लगता है, भले ही आपका फॉर्म क्यों ना यहाँ से रिजेक्ट शो कर रहा हो बैंक से, आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी अगर आपके बैंक में DBT एक्टिव होगी और NPCI एक्टिव होगी। क्योंकि मैं पिछली बार की बात बताऊँ आपको डियर स्टूडेंट, पिछली बार ऐसा था कि जो भी स्टूडेंट थे जिनका फॉर्म बैंक से रिजेक्ट था, यहाँ पे बैंक नेम एंड FSC कोड आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर करके एक प्रॉब्लम आ रही थी, जिनके में भी वो प्रॉब्लम आ रही थी और रिजेक्ट था बैंक से फॉर्म, उन सबकी स्कॉलरशिप आई थी। बट यहाँ पे आपका बैंक से DWO से जो है वो वेरीफाई होना चाहिए, वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो होना चाहिए। वहीं मैं दूसरे स्टेटस की ओर आपको ले चलूँ, दिखाऊं कि जिनके में यहाँ पर रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो कर रहा है उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ये 100% फिक्स है। और यहाँ पर रीजन भी शो होता है कि क्यों आपका जो रीजन है, यहाँ पर रीजन शो हो रहा होता है कि क्यों स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, फिर वहीं मैं अगले स्टेटस की ओर आपको ले चलूँ, यहाँ पर दिखाऊँ जिनके में यहाँ पर सस्पेक्ट में कुछ ना कुछ रीजन शो कर रहा है, यहाँ पर पेंडिंग शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इनका स्टेटस क्या है, सस्पेक्ट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इनका स्टेटस सस्पेक्ट है। सस्पेक्ट वालों का जो स्टेटस है वो अपडेट होगा, भले ही क्यों ना यहाँ से अपडेट हो करके, चाहे वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो चाहे वो आपका फॉर्म वेरीफाई हो, बट यहाँ से स्टेटस आपका रिजेक्ट अपडेट जरूर होगा। ओके डियर स्टूडेंट, फिर मैं बात करूं अगले स्टेटस की ओर ले चल के आपको, यहाँ पे अगर आपके फॉर्म में स्टेटस में ब्लैंक शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपका फॉर्म स्टेटस जो है वो ब्लैंक शो हो रहा है, तो ब्लैंक का मतलब क्या होता है? ब्लैंक का मतलब मैंने आपको एकदम डिटेल से बता रखा है कि ब्लैंक मतलब होता है कि आपका जो स्टेटस है वो यहाँ से जो DWO से है वो वेरीफाई हो चुका था। क्या हुआ था कि DWO से आपका फॉर्म जो है वो वेरीफाई हो गया था। वेरीफाई होने के बाद में अपडेट करते हैं, जब अपडेट करते हैं तो यहाँ पे पेंडिंग के जगह वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो होने लगता है। वहीं अगर आपके फॉर्म में यहाँ पे ब्लैंक शो रहा है, इसका मतलब है कि आपका स्टेटस जो है वो DWO ऑफिस से वेरीफाई हो चुका है, अब अपडेट कर दिया गया है। वो यहाँ पे चाहे आपका वेरीफाई शो होने लगेगा जब 2 से 4 दिन बाद, चाहे आपका यहाँ पर रिजेक्ट होने लगेगा। ओके डियर स्टूडेंट,
फिर मैं बात करूं अगली स्टेटस की ओर आपको ले चलूं। यहाँ पे देखेंगे एक स्टूडेंट का फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्ट होने का रीजन है ग्रेजुएशन मार्क रॉन्ग फील्ड रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। तो जिन इनका भी स्कॉलरशिप जो है वो नहीं आएगा क्योंकि इनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो चुका है। वहीं पे मैं नेक्स्ट की ओर बात ले चलूँ आपके फॉर्म की ओर, तो देखेंगे यहाँ पे इनके फॉर्म में इनका जो फॉर्म है स्टेटस है वो सस्पेक्ट स्टेटस में आता है। किस स्टेटस में आता है? इनका जो है वो सस्पेक्ट स्टेटस में आता है। पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो कर रहा है, यहाँ पे ये रीजन शो कर रहा है सस्पेक्ट होने का। अगर आपकी ये डिटेल सही है तो आपका फॉर्म अपडेट होकर के वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो होने लगेगा। अगर आपकी डिटेल में कहीं कुछ ना कुछ गलती होगी तो आपका जो फॉर्म है वो अपडेट होकर के रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट की आपको कि आप लोगों की स्कॉलरशिप कब आएगी, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे स्कॉलरशिप आने का जो ऑफिशियल नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग पहले बताऊंगा, उसके बाद मैं और भी चीज़ों को आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है बट एकदम डिटेल से सारी चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले नोटिस है वो कौन सी कैटेगरी की है? 17 जनवरी 2024 की नोटिस 25 की नोटिस है। यहाँ पे देखेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग माइनॉरिटी कैटेगरी को छोड़ करके, जो जितने भी माइनॉरिटी में भी जाते हैं ना वो भी उनमें भी ओबीसी होता है, उनको छोड़ करके यहाँ पे देखेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग मतलब होता है ओबीसी कैटेगरी जो होती है उनको बोलते हैं। अब ओबीसी कैटेगरी की स्कॉलरशिप कब आएगी यहाँ पे एकदम डिटेल से बताया गया है। जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है राज्य एनआईसी से मांग सृजित करना एवं किया जाना, ये लिखा हुआ है ना। देखिए जनपदीय स्तरीय विभागीय के डिजिटल सिग्नेचर सत्यापित लॉग डाटा के आधार पर एनआईसी द्वारा निदेशालय की लॉगिन पोर्टल पर मांग उपलब्ध कराया जाना। और उसके बाद में जनपदीय स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉग डाटा के आधार पर पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं के आधार सीडेड एनपीसीआई से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अंतरित किया जाना। इसकी जो लास्ट डेट थी वो 25 फरवरी तक थी। अब मैं बात करूं 25 फरवरी तक, तो कहीं ना कहीं आपकी जो 21-22 फरवरी से स्कॉलरशिप आनी स्टार्ट हो गई थी ओबीसी कैटेगरी के, जिनके स्टूडेंट के फॉर्म वेरीफाई थे उनके। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी अभी स्कॉलरशिप नहीं आई है, तो उनकी स्कॉलरशिप कब आएगी? तो देखिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपके फॉर्म में भी जो वेरीफाई हो चुके हैं सब जगह से, तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो 10 मार्च मान के चलिए कि 10 मार्च तक अगर जिनके भी फॉर्म वेरीफाई हैं ओबीसी कैटेगरी में उन सभी की स्कॉलरशिप आ जाएगी। ओबीसी कैटेगरी के सभी स्टूडेंट की स्कॉलरशिप 10 मार्च तक उनके अकाउंट में आ जाएगी जिनका फॉर्म वेरीफाई है। नेक्स्ट की मैं बात करूँ, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आप लिखा हुआ है सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए, और साथ ही साथ जब जो सामान्य वर्ग का होता है वही माइनॉरिटी कैटेगरी का होता है। तो सामान्य वर्ग और माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे कि लिखा हुआ है छात्रों द्वारा संस्था में जमा करना मांग सृजित करना। यहाँ पे देखेंगे मांग सृजित करना के बाद में यहाँ पे एक होता है डिजिटल सिग्नेचर से लॉक करना फॉर्म को। एक सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे एक और होता है। तो जो इनकी जो डेट थी वो है 20 मार्च, किसकी? 20 मार्च है। 20 मार्च से स्कॉलरशिप इनकी आएगी। तो 20 मार्च से कौन कौन सी कैटेगरी? जनरल कैटेगरी और यहाँ पे आप देखेंगे तो माइनॉरिटी कैटेगरी। जनरल और माइनॉरिटी वालों की 20 मार्च डेट दी गई है। तो 20 मार्च से आप मान के चलिए कि 31 मार्च तक लगभग सबकी स्कॉलरशिप आ जाएगी जिनका फॉर्म वेरीफाई होगा। तो जो जनरल कैटेगरी के स्कॉलरशिप आने की लास्ट डेट है वो 31 मार्च तक है, क्योंकि 31 मार्च जो है वो फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट होती है, इसीलिए उस दिन सबकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। वहीं मैं बात करूं SC ST कैटेगरी को लेकर के, तो SC ST की जो इंस्टॉलमेंट होती है वो 2 आती है। तो कुछ लोगों की आ भी रही है, कुछ बची हुई जो स्कॉलरशिप है वो सेकंड इंस्टॉल, जैसे अगर आपकी कम, मैंने बोला था कम पैसा है, तो देखिए कम अगर आपका आया है और अगर आप SC ST से हैं तो वेट कर लीजिए, आपकी जो स्कॉलरशिप है वो सेकंड इंस्टॉलमेंट भी आ जाएगी। वहीं पे मैं बात करूँ इनकी जो देखेंगे तो 20 मार्च जो पहले चरण में अप्लाई किए थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो आप भी अप्लाई किए होंगे जनवरी के बाद में, उनकी स्कॉलरशिप जो है वो जून उनके आसपास आएगी या फिर काफ़ी आपकी लेट भी आ सकती है। लेकिन जो जैसे 2 चरण में थी SC ST वालों की 2 स्टेप में इसको 2 बार हुआ था अप्लाई, तो जो पहले अप्लाई किए थे उनकी जो है वो 20 मार्च तक आ जाएगी या फिर 20 मार्च से आनी स्टार्ट होगी। लगभग इनकी भी मान के चलिए 31 मार्च तक लगभग सबकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, SC ST वालों के ही। तो मैं आशा करता हूँ इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे कि कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट की कब स्कॉलरशिप आएगी। तो तीनों का मतलब आप सारा कुछ सारांश निकल के ये आता है, आप समरी निकल के आती है कि 31 मार्च जो है
वो इस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट है और 20 मार्च से स्कॉलरशिप आनी शुरू होनी है। तो 10 दिन के अंदर अंदर सबकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, वो चाहे एससी कैटेगरी के हों, चाहे एसटी कैटेगरी के हों, जर्नल हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, जिनकी आ रही है वो अपनी स्कॉलरशिप चेक करते रहें। और चेक कैसे करना है ये भी मैं बता दूंगा, और आप अपनी स्कॉलरशिप चेक करते रहिए। अगर पीएफएमएस पे शो होने लगेगी तो उसके 7 से 8 दिन के अंदर आ जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूँ इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।